अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक अहम ख़बर से आप सबको आगाह करते चले कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका पर मज़ीद दो ममालिक ने सफ़री पाबंदी लगा दी है। इन दोनों ममालिक ने कहा है कि इन चार ममालिक से हमारे यहाँ पैसेंजर फ़्लाइट नहीं आ सकेंगे। ये दो कौन से ममालिक है, दोनों ममालिक ने क्या क्या बयान जारी किया है, मुकम्मल आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। डायरेक्ट आप लोगों के साथ ये खबर शेयर करता चले। सबसे पहला मुल्क तो यूएई है, मुत्तहदा अरब इमारात यानी दुबई। यूएई ने जो पैसेंजर फ़्लाइट्स है वो तमाम सस्पेंड कर दिए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से। यूएई का मज़ीद कहना है कि इस पाबंदी पर अमल दरामद 12 मई दोपहर 11:59 पर होगा। और यूएई का मज़ीद कहना है कि जो लोग यूएई आएंगे तो उनके लिए ज़रूरी हो, इन चार मुल्कों से जो लोग आएंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो किसी और मुल्क में 14 दिन गुजारे, उसके बाद ही उसको यूएई में एंट्री होने दिया जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट वो यूएई में नहीं आ सकते। दूसरी बात ये यूएई का कहना है कि अगर कोई यूएई से अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन इन चार मुल्कों से कोई यूएई नहीं आ सकता 12 मई के बाद। तो ये यूएई का सस्पेंशन था फ़्लाइटों के हवाले से। मज़ीद भी यूएई का कहना है पीसीआर टेस्ट के हवाले से कि जो लोग आएंगे तो उनको भी पीसीआर करना होगा और 72 घंटे तक वो काबिल कबूल होगा। तो ये पहला मुल्क यूएई था, मुत्तहदा अरब इमारात, जिसने इन चार मुल्कों पर पाबंदी लगा दी। दूसरा मुल्क है कुवैत। कुवैत ने भी इन चार मुल्कों पर पाबंदी लगा दी। कुवैत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आने वाले तमाम परवाज़ों पर पाबंदी लगा दिया है। कुवैत का कहना है कि इस पाबंदी से जो कार्गो है और वग़ैरह ये मुस्तस्ना होंगे, लेकिन जो पैसेंजर फ़्लाइट्स है वो इन चार मुल्कों से नहीं आ सकेंगे। और कुवैत का यहाँ पर ये भी कहना है कि जो लोग कुवैत आएंगे तो ज़रूरी है कि वो किसी और मुल्क में 14 दिन गुजारे, क्वारंटाइन होए, उसके बाद उसको कुवैत में इंटर होने दिया जाएगा। तो ये दो ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। यहाँ इन मुल्कों में भी हमारे बहुत सारे भाई रहते हैं। हमारे मुल्क के जो भाई है वो यहाँ पर अजनबी जो है वो बहुत सारे हैं। हमारे जो वीडियो है वो ख़ास कर सऊदी अरब में रहने वाले के लिए होती है, लेकिन ये जो ख़बर है ये भी बहुत ही अहम है, इसे मुनासिब समझा आप लोगों के साथ शेयर करना। आखिर में यहाँ पर मैं आप सबको एक और बात कहूँगा, जो सऊदी अरब में हमारे गैर मुल्की भाई है जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे वीडियोस देखते हैं, आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि इस ईद के मौके पर बहुत सारे मुल्कों ने जो ये सफरी पाबंदी है वो लगा दी है। आप सबको बताते चले कि बहुत सारे मुल्कों ने सफरी पाबंदी लगा दी है, लेकिन ईद के बाद इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ मुतवक्के है। ईद के बाद जो है ना सारे ही मुल्क एक मरहलावार जो है ना ऐलान करेंगे और मरहलावार जो पाबंदियाँ है वो हटाएंगे। उसमें सबसे पहले सऊदी अरब शामिल है। ईद के बाद 17 मई को सऊदी अरब अपने परवाज़ें खोलने वाले हैं। मतलब ईद के लिए जो ज़्यादातर ममालिक है वो अपने परवाज़ें बंद करने वाले हैं, क्योंकि ईद के त्यौहार के मौके पर रश होता है वगैरह, एहतियाती तदाबीर अपनाने हैं। इसीलिए जो हमें लगता है कि कंट्री जो सफरी पाबंदी आयद करने वाले हैं उसकी वजह ही यही है। तो इंशाअल्लाह ईद के बाद जो परवाज़ें हैं वो जो है ना बहुत सारे मुल्क खोल देंगे और अच्छी खबर ज़रूर सुनने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और बातें करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।